तो बच्चों आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया था क्लास 10th के बच्चों के लिए, उसमें हिंदी का पेपर आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको साइंस का अपलोड किया था, है ना, 80 ऑब्जेक्टिव, उसके बाद मैथ का हो गया, उसके बाद SST पेपर का हो गया, और आज हम लोग हिंदी का पेपर करने वाले हैं 100 ऑब्जेक्टिव, जिसमें 50 आप लोगों को कोई बनाने होते हैं, है ना। तो हम लोग टोटल 100 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं और आज हिंदी का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? 18 खंडों में, 19 खंडों में, 20 खंडों में, 21 खंडों में? तो भाई साहब इसका सही आंसर है 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। कितने खंडों में? 21 खंडों में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे? भीमराव अंबेडकर के, नलिनी विलोचन शर्मा के, अशोक वाजपेयी के, अमरकांत के? तो किसके होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर के। ठीक है। अगला क्वेश्चन, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा? तो भाई साहब यह सोफर ने कहा था। किसने कहा था? सोफर ने। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? सेन साहब ने, सेन साहब की पत्नी ने, गिरधर ने, गिरधर की पत्नी ने? तो किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गिरधर की पत्नी ने, है ना। अगला क्वेश्चन है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? पहला ऑप्शन है कबड्डी खेल रहा था, दूसरा ऑप्शन है गुल्ली डंडा खेल रहा था, तीसरा ऑप्शन है छुपन छुपाई खेल रहा था, और चौथा है लड्डू नचा रहा था। तो इसका सही आंसर जो होगा आपको वो हो जाएगा लट्टू नचा रहा था। ठीक है, ये आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे डी होना चाहिए, है ना, लेकिन बी दिया हुआ है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? महात्मा गांधी ने, गुणाकर मुले ने, मैक्स मूलर ने, यतीन्द्र मिश्र ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मैक्स मूलर ने। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है? एक बार और सुनिए क्वेश्चन। मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है? जैन धर्म को, सिख धर्म को, पारसी धर्म को, बौद्ध धर्म को? तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म को, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, देवत्व विज्ञान का अर्थ क्या है? देवत्व विज्ञान का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देव विज्ञान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चारू चंद्र लेख किनकी रचना है? एक बार और सुनिए, चारू चंद्र लेख किनकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, है ना। अगला क्वेश्चन है, गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? छोटे छोटे, टेढ़े मेढ़े, बड़े बड़े, इनमें से कोई नहीं। तो गौड़ देश के जो लोग थे वो बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। ऑप्शन नंबर सी सही है ना। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा? आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखक की छोटी लड़की ने, डी ऑप्शन, है ना। अगला क्वेश्चन है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी ऑप्शन। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते इस पाठ का है।
अगला है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह है भारतीय लिपियों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कोकन के शिलाहार मान्यखेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो यह है नंदी नागरी लिपि में, डी ऑप्शन, नंदी नागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम, ए ऑप्शन, है ना, कृष्ण प्रथम। अगला क्वेश्चन है किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था? किसके गले में? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर, बहादुर के गले में, है ना। अगला क्वेश्चन है सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भीमराव अंबेडकर ने, अमरकांत ने, रामविलास शर्मा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकांत ने। अगला क्वेश्चन है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है? हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? तो ए ऑप्शन आपका सही है, चेतावनी। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? तो वह साहित्य की परंपरा का क्या है? मूर्त ज्ञान, मूर्त ज्ञान। अगला क्वेश्चन है रोन नदी के दूसरी ओर अवन्यों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विलनव ल अवन्यू, विलनव ल अवन्यू, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है साहने शब्द का अर्थ क्या है? साहने, साहने शब्द का अर्थ है सुशीर बाधों में सा, सुशीर बाधों में सा, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार में से एक हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कन्नड़, कन्नड़, ये कन्नड़ भाषा के लेखक थे। अगला साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना के कथेगुलू को किस वर्ष पुरस्कृत किया? तो ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, 1968 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल हैं, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा था? मगम्मा का बेटा, है ना, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सात कोरी होता, डी ऑप्शन। अगला है लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तहसीलदार के घर में, तहसीलदार के घर में काम करती थी। ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का का नाम था गुणनिधि, है ना, क्या नाम था? गुणनिधि, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है सुजाता, दूसरा सात कोरी होता, तीसरा है ईश्वर पेटलीकर और चौथा है श्रीनिवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। अगला माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? किसकी उपमा देती थी, है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौशालाओं की उपमा देते थे। अस्पताल को किसकी उपमा देते थे? गौशालाओं को। पपाती के चारों
और खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? ऑप्थल्म स्कोप से, स्टेथोस्कोप से, प्राक्टोस्कोप से, इंडोस्कोप से। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्थल्म स्कोप से, ऑप्थल्म स्कोप से, है ना। अगला क्वेश्चन, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो यह कहा था बिरजू की बिज्जू की पत्नी पुष्पा। बिज्जू की पत्नी कौन? पुष्पा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं गुरु नानक, सी ऑप्शन, है ना, गुरु नानक। अगला है, आईनी शब्द का अर्थ क्या है? आईनी शब्द का अर्थ है गृह। क्या है? गृह अर्थात घर। ठीक है। अगला है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मो मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो यह पंक्ति आपको है प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका, ए ऑप्शन, है ना। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला, निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद, है ना। अगला है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो प्रेमघन सर्वस्व से, प्रेमघन सर्वस्व से। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा, बी ऑप्शन, अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाए ग्राम्य। किस काव्य कृति से? तो ग्राम्य काव्य कृति से। अगला, कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वशी। सही आंसर क्या हो जाएगा? उर्वशी। अगला क्वेश्चन, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो यह पंक्ति जनतंत्र का जन्म, है ना, बी ऑप्शन, जनतंत्र का जन्म। अगला है, निम्नलिखित में सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यान अयज्ञ की कविता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिरोशिमा, डी ऑप्शन, हिरोशिमा। अगला है, कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काव्य संग्रह, है ना, काव्य संग्रह यानी कविता है। अगला है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर। यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह पंक्ति हो जाएगा हमारी नींद, बी ऑप्शन, हमारी नींद। अगला क्वेश्चन है, कवियत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? कवियत्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा श्यामानंदन किशोर, श्यामनंदन किशोर, ए ऑप्शन। अगला है, अनुष्ठुप किनकी रचना है? तो अनुष्ठुप अनामिका, सी ऑप्शन, अनुष्ठुप अनामिका की रचना है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ड को क्या समझता है? बेटा ड को क्या समझता है? बहन, बेटी, माँ, दादी। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा माँ, है ना, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, है झरा
पालक साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, काव्य। अगला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देशांतर। देशांतर, ए ऑप्शन। अगला, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो यह पंक्ति आपको सी ऑप्शन, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। अगला, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी, डी ऑप्शन। अगला, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? तो रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम सोफिया था। क्या था? सोफिया, है ना। अगला क्वेश्चन, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ड, है ना। योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अयोग्यवाह, सी ऑप्शन। अगला, त का उच्चारण स्थान क्या है? तो त का उच्चारण स्थान जो है यह आपका डी ऑप्शन सही है, दंत। अगला, निम्न में कौन आघोष वर्ण है? निम्न में आघोष वर्ण कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त, सी ऑप्शन। अगला 61 नंबर, एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तब वह कौन सी ध्वनि कहलाती है? तो यह कहलाती है युग्मक ध्वनियाँ। क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनियाँ। अगला, शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो शयन शब्द का संधि विच्छेद होता है से प्लस अन, है ना। अगला, निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? यानी निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है ये देखना है। तालाब, दीपिका, ज्योत्सना, प्रज्वलित। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ज्योत्सना, है ना। निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन है? तो अल्प विराम चिन्ह आपका डी ऑप्शन सही है। अगला, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के टोटल जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, ए ऑप्शन। अगला, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो निम्न में से जातिवाचक संज्ञा आपका बी ऑप्शन सही है, नदी, है ना। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो उसे व्याकरण में कहते हैं लिंग। क्या कहते हैं? लिंग। अगला, नाखून शब्द कौन लिंग है? तो नाखून शब्द जो है आपका पुल्लिंग है। नाखून शब्द क्या है? पुल्लिंग है। अगला, निम्न में तत्सम शब्द कौन है? तो तत्सम शब्द हमको चुनना है नाक, जीभ, नीम, ओष्ठ। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन सही है, ओष्ठ। अगला, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप देखना है तो प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा प्रियतमा, ए ऑप्शन ही सही है, प्रियतमा। अगला, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करण कारक का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अकर्मक क्रिया। क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भूतकाल में कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो यह ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही है, 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से
उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं। अगला, घोटक शब्द क्या है? तो घोटक शब्द आपका जो है इसमें तद्भव है। क्या है? तद्भव। अगला, एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 4 है। अगला, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो वो हो जाएगा प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? देशज, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका सही आंसर चिड़िया, सी ऑप्शन। अगला है, उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा उप, है ना। अगला, बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? तो बोली शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है तो आहर्षी दीर्घी, दीर्घी हो जाएगा। अगला, निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? तो निश्चय शब्द का विशेषण आपको हो जाएगा निश्चित, बी ऑप्शन। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो अव्ययी, अव्ययी भाव, बी ऑप्शन। अगला, किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो बी ऑप्शन, विशेषण पदबंध। अगला, मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संयुक्त वाक्य। अगला, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ हुआ व्यर्थ निंदा, है ना, व्यर्थ में निंदा। अगला, सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? तो सुलभ शब्द का विलोम होगा दुर्लभ, डी ऑप्शन। अगला, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द है तराग, डी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है? तो निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द हुआ उज्ज्वल, साप्ताहिक, प्रेयसी, संन्यास। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उज्ज्वल, ए ऑप्शन ही सही है, जॉ संयुक्त होना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने जल्दी घर जाना था, आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, वह उत्तीर्ण हो गया। तो इसमें सही आंसर आपका ए है, उसने जल्दी घर जाना था। यहाँ पे उसे जल्दी घर जाना था सही होता है ना, उसने जल्दी घर जाना था थोड़ा अटूट लग रहा है, इसमें ए ऑप्शन सही है। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्योग शब्द का संधि विच्छेद तो उत जोड़ योग, बी ऑप्शन। अगला, सौ के उच्चारण में जिह्वा किसे स्पर्श करती है? तो सौ के उच्चारण में जिह्वा जो है दंत को स्पर्श करती है, डी ऑप्शन। अगला, मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा मेहतरानी। अगला, अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला, मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ता कारक, ए ऑप्शन। अगला, चादर शब्द कौन लिंग है? तो चादर शब्द आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला, चौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो चौ का उच्चारण स्थान तालु, सी ऑप्शन। अगला, अ ई उ री ये कौन सा स्वर है? तो ये है हर्ष स्वर, ए ऑप्शन सही है।
तो चलिए, हमने आपको सभी क्वेश्चन करवा दिया, 100 का 100 ऑब्जेक्टिव करवा दिए, है ना। तो इसमें यदि कोई डाउट है तो बताएंगे, है ना। और हमने पूरा क्वेश्चन आपको करवा दिया है। इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया वो भी देख लीजिए, गद्यांश आपको पूछा गया है ना। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं, आप देखते जाइए। उसके बाद आपको इसमें एक विषय पर निबंध जो पूछा गया है, स्वच्छ भारत अभियान, उसके बाद दीपावली, उसके बाद महात्मा गांधी, उसके बाद शहरी जीवन, खेल के महत्व, उसके बाद आपको पत्र पूछा है, उसके बाद आपको पाठ से प्रश्न पूछा गया है, उसके बाद व्याख्या करने वाला 2 प्रश्न पूछा गया, उसके बाद खत्म है। जय हिंद, जय भारत।